महेश शर्मा ने बेहतर काम किया है, लेकिन हम चाहते नहीं कि अब महेश शर्मा आए। अब आगे कोई नया चेहरा होना चाहिए यहाँ पर। महेश शर्मा बहुत अच्छे आदमी हैं, पर जो अपने सांसद महेश शर्मा आने चाहिए दोबारा। मेरे हिसाब से बीजेपी अच्छा कार्य कर रही है गाँवों में, शहरों में, उसमें। यूपी में कानून व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, बहुत शानदार है। बडनेड़ा में बहुत विकास हुआ है, और जैसे आपने बताया कि चेहरा चेंज होना चाहिए, तो सांसद का इस बार थोड़ा चेहरा चेंज होना चाहिए। देखिए जी, काम के बारे में तो हम ये जानते हैं, काम में रोडें बहुत बेहतरीन हुई हैं और विकास तो दिख ही रहा है चारों तरफ। मतलब अच्छा विकास हुआ है, हमें कोई दिक्कत नहीं है किसी चीज़ की भी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चहल पहल शुरू हो गई है। मैं नोएडा के सेक्टर 12 में मौजूद हूँ। मेरे साथ कुछ लोग हैं, पूछ लेते हैं कि सांसद महेश शर्मा का कार्यकाल उनको कैसा भाया। आपका क्या नाम है और किस तरह से अपने सांसद को देखते हैं आप? कितना बेहतर काम किया या नहीं किया उन्होंने? महेश शर्मा ने बेहतर काम किया है, लेकिन हम चाहते नहीं कि अब महेश शर्मा आए। अब आगे कोई नया चेहरा होना चाहिए यहाँ पर। और बीजेपी का जो विधायक हैं वो सब ठीक हैं। पंकज सिंह भी कोई कुछ ज़्यादा पब्लिक में नहीं है यहाँ पर। सेक्टरों में काम ज़्यादा हुआ या गाँवों में आपके अनुसार? काम तो हर जगह हो रहा है, सेक्टर में भी हो रहा है, गाँव में भी हो रहा है। लेकिन प्रत्याशी बदलना चाहते हैं अब की बार? हाँ, प्रत्याशी बदलेंगे। किसकी जीत हो रही लोकसभा चुनाव में अब की बार? बीजेपी की। मेरे साथ और भी लोग, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम है और किस तरह देख रहे हैं? मेरा नाम रणबीर है। मैं लोकसभा में महेश शर्मा बहुत अच्छे आदमी हैं, पर जो अपने सांसद महेश शर्मा आने चाहिए दोबारा। मेरे हिसाब से बीजेपी अच्छा कार्य कर रही है गाँवों में, शहरों में, उसमें। मैं सेक्टर 12 का निवासी हूँ और काफ़ी टाइम से यहाँ पे रह रहा हूँ, तो मेरे को लगता है कि दोबारा बीजेपी आनी चाहिए। और सांसद बदले वो भी बढ़िया है, नहीं बदले तो भी ठीक है, पर ये महेश शर्मा भी अच्छा कार्यकाल है उनके कार्यकाल में हमने जो समय देखा अच्छा देखा। अभी कुछ चर्चा चली थी कि सांसद महेश शर्मा का टिकट कटने वाला है, किसी और को दिया जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि उनको टिकट हो दोबारा? होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होना चाहिए, उनका टिकट हो। हम तो चाहते हैं आए, सांसद ही बदले तो भी अच्छा है, लेकिन आए बीजेपी। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब नए प्रत्याशी को बीजेपी को उतारना चाहिए। ठीक है, वो लोगों की राय है अपनी अपनी, वो अगर कोई चाहता है। लेकिन जो मेरा विचार है कि वो भी आए तो सही है, कोई और भी आए अच्छा बढ़िया है, और आनी बीजेपी चाहिए। अपराध को लेकर क्या कहना चाहते हैं कि बीजेपी में कितना अपराध कम हुआ है? और अपराध तो बहुत कम हुआ, बहुत अच्छा प्रशासन काफ़ी सुधर गया है, अपराध बहुत कम हो गए हैं। जो पहले का जो पिछले वो थे सरकार थी, उसमें काफ़ी अपराध बढ़ गया था, पर इस सरकार में हमने अपराध देखा जो बहुत कंट्रोल हो गया है। मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, आपका क्या नाम है और किस तरह अपने सांसद को देखते हैं? मेरा नाम अनिल सिंह नेगी है। महेश शर्मा बहुत पुराने और अच्छे सांसद हैं। सेक्टर नोएडा में उनके बहुत सारी उपलब्धियाँ, जैसे एयरपोर्ट हो गया, DND टोल फ्री कराना हो गया। कानून व्यवस्था को लेके हम उनको नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो हमें मोदी जी के एक सेंट्रल गवर्नमेंट की राजनीति देखनी है। और यूपी में कानून व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, बहुत शानदार है। पहले कोई गाड़ियाँ चोरी होती थी, चेन स्नैचिंग होती थी। और रही बात विकास की, विकास भी बहुत अच्छा है। अब देखिए, हमारे सेक्टर 12 में स्ट्रीट लाइट लगी हुई हैं, रोड भी बहुत अच्छी हैं, सीवर का काम अच्छा है, और प्रशासन बहुत कॉर्पोरेट कर रहा है, एक दोस्त की तरह यहाँ के नागरिकों के साथ रहता है। अभी एक श्रीकांत त्यागी का मामला उठा था एक सोसाइटी में, जिसके चलते एक समाज ने उनका पूरी तरह से विरोध किया था। क्या देखते हो उस समाज का खामियाजा उठाना पड़ेगा? नहीं, मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर कोई आदमी किसी महिला पर अत्याचार कर रहा है या हाथ उठा रहा है, तो इसमें समाज का कुछ वो नहीं होना चाहिए। एक वो समाज अपने समाज को रिप्रेजेंट करता है और वो अपने समाज को नीचे दिखा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि उसको हमें उस नज़र से नहीं देखना चाहिए कि एक त्यागी समाज उनके खिलाफ जाएगा, ऐसा नहीं। हमें विकास पे ध्यान देना चाहिए, कानून व्यवस्था पे। और जो गलत करता है, चाहे मेरा भाई हो, चाहे मेरा कोई भी हो, मेरा दोस्त हो, जो गलत करता है उसे कानून की नज़र से देखा जाना चाहिए। क्या लगता है कि महेश शर्मा के कार्यकाल में कितना बेहतर काम हुआ है गौतम बुद्ध नगर? देखिए जी, काम के बारे में तो हम ये जानते हैं, काम में रोडें बहुत बेहतरीन हुई हैं और विकास तो दिख ही रहा है चारों तरफ। मतलब अच्छा विकास हुआ है, हमें कोई दिक्कत नहीं है किसी चीज़ की भी। लेकिन किसान तो धरना कर रहे हैं, किसान कह रहे हैं कि कोई जनप्रतिनिधि हमारे बीच नहीं आ रहा है। हाँ, किसानों की समस्या है, वहाँ तक हम इतना जानते नहीं हैं कि वो क्या है। लेकिन ये है कि हाँ, हमने आए दिन देखा है किसानों को, वो बैठे हुए हैं अथॉरिटी पे, नोएडा अथॉरिटी में बैठे हुए हैं। तो प्रशासन को इसकी समस्या सुननी चाहिए। हाँ, अभी योगी जी दौरे पे आए थे, उन्होंने किसानों का संज्ञान लिया, उनके प्लॉटों को आवंटन करने का आदेश भी दिया, जो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था।
मैं इतना ही जानता हूँ किसानों को। दोबारा किसकी सरकार बनने वाली है फिर से? देखिए, दोबारा तो हम ये कहेंगे मोदी जी के नाम पे ये चुनाव होना है। सबसे बड़ी बात तो यही है। अभी 3 राज्यों में चुनाव हुए, बीजेपी की जीत हुई, क्या इसका भी फायदा बीजेपी को मिलेगा? बहुत मिलेगा। देखिए, बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री भी चेंज किए। जो 20-20 साल से जो मुख्यमंत्री थे, शिवराज सिंह जैसे, वसुंधरा राजे जैसे, उनको चेंज किया, नए चेहरों को मौका दिया। ये बीजेपी की एक आने वाली पीढ़ी को एक मैसेज देना चाहती है कि समाज में बदलाव होना चाहिए। मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं। सर, आपका क्या नाम है और किस तरह से आप अपने सांसद को? मेरा नाम दीपक यादव है। तो जैसे महेश शर्मा जी हैं, वैसे बहुत टाइम से मैं भी सेक्टर 55 में रहता था, इस समय तो गाज़ियाबाद में रह रहा हूँ, बट नेवड़ा में बहुत विकास हुआ है। और जैसे आपने बताया कि चेहरा चेंज होना चाहिए, तो सांसद का इस बार थोड़ा चेहरा चेंज होना चाहिए। तो नेवड़ा में बहुत सारी चीज़ें, प्रोग्राम वगैरह भी हमारे नेवड़ा स्टेडियम में हुआ था, बहुत बढ़िया चीज़ें हैं। और क्या चाहते हैं कि अब की बार बीजेपी दूसरा प्रत्याशी लाए? हाँ, इस बार नया चेहरा आना चाहिए, दूसरा कोई। संतुष्ट नहीं है आप इस अपने सांसद से? ये सांसद तो संतुष्ट है, बट कभी इतने साल टाइम से तो एक नया चेहरा आएगा, कुछ उनकी भी सोच होगी, कुछ नई चीज़ें, विचारधाराएँ होंगी जो चेंज करेंगी आप नेवड़ा में। अपराध पर कितना लगाम लग सकी गौतम बुद्ध नगर में? क्या राजनेताओं का हस्तक्षेप रहा? गौतम बुद्ध नगर में भी, पूरे उत्तर प्रदेश में अपराध पे बहुत ज़्यादा लगाम है। अब जैसे आपने देखा होगा, बहु बेटी अब रोडों पे घूम रही है, रात बिरात अगर आना जाना तो किसी को डर नहीं लगता। ठीक है, चोरी भी कम हुई है, गाड़ियाँ चोरी होती थी, चैन स्केचिंग होती थी, ये सब पे बहुत ही लगाम लगा है। इस समय जितना भी बीजेपी सरकार जब से है तो बहुत ही बेटर है। तो क्या लोकसभा चुनाव फिर से बीजेपी? हाँ, वो 100% है कि लोकसभा चुनाव जो होगी बीजेपी जीतेगी। तो ये थे मेरे साथ सेक्टर 12 के लोग। इनका साफ कहना है कि जो मौजूदा सांसद हैं, किसी ने उनकी कमियां गिनाई हैं, लेकिन कोई लोग उनसे संतुष्ट भी हैं। उनका कहना है कि कुछ का कि प्रत्याशी को बदला जाए, तो कुछ का कहना है कि जो मौजूदा सांसद हैं बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, उनको ही तिवारा से टिकट दे दिया जाए। नोएडा से TV7 भारत के लिए मैं साजिद अली।